शायरी की बात करें, और शायरी तो ये भी है जिसमें अल्लाह, रसूल और तमाम देवताओं की तारीफ होती है, ये भी एक शायरी है। आइए अब गजल की बात करें, और उसके लिए हम आवाज देने जा रहे हैं आमिर दिलकश को कि गुलशन में चले आओ, अब रुत भी सुहानी है, कलियों का लड़कपन है, फूलों की जवानी है। आमिर दिलकश कोबवी, बड़ा अच्छा तरन्नुम, बड़ी अच्छी गजलें पिछले दिनों इन्होंने पेश की हैं। किसी एक मुशायरे में लगातार कई गजलें, और काफी इनको दादो तहसीन से नवाजा गया है, इनका उत्साहवर्धन किया गया है। साथ ही साथ मैं डॉक्टर ज़ीशान अली साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि आपसे पहले के जितने कार्यक्रम हुए उसका संचालन, उसकी निजामत बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे थे। उसके लिए हम आप लोगों की तरफ से उनके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मेरा आदाब, और आज की इस खूबसूरत महफिल सजाने के लिए मैं एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और उनके तमाम रफ़का को मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। आज मेरे करम फरमा मोहतरम अयूब वफा साहब के तवस्सुस से मेरी हाजिरी हुई। अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगुना रात चौगुनी तरक्की अता करे। बहुत ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए मैं चाहता हूं कि सरजमीन आजमगढ़ गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। वाकई सही है। मैं सरजमीन आजमगढ़ के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूं। उस्ताद मोहतरम, इरशाद इरशाद। मेरे बड़े भाई शादाब आजमी साहेब, आबरूए मुशायरा मेरी, उनको मैं माँ जैसी कह सकता हूँ, और शबीना आदिब साहिबा। पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, पढ़िए। किस्सरे अंजुमन जगमगाते रहेंगे। चौथे मिसरे पे आपकी भरपूर तारीफ चाहूंगा, तवज्जो चाहता हूं, सुनिएगा। किस्सरे अंजुमन जगमगाते रहेंगे, कमल की तरह मुस्कुराते रहेंगे। ये मैं आजमगढ़ की हकीकत पेश कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि सच कहने की कोशिश की है तो चौथे मिसरे पे आप ताली जरूर बजाइएगा। सरे अंजुमन जगमगाते रहेंगे, कमल की तरह मुस्कुराते रहेंगे। हमें कोई हिंदू कहे या मुसलमान, हमें कोई हिंदू कहे या मुसलमान, क्या हम इंसान के काम आते। वाह वाह, बहुत प्यारा शेर है भाई, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। हम इंसान के काम आते रहेंगे, हमें कोई हिंदू कहे या मुसलमान, हम इंसान के काम आते रहेंगे। और 4 मिसरे मेरी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ फरमा है। माँ के हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ, सुनिएगा। खालिद भाई, कि घर में बेटा रहा जब माँ से किनारा करके, घर में बेटा रहा जब माँ से किनारा करके। अरे माँ तो एक माँ थी, रही ये भी गवारा करके। मिल गए खाक में अरमान सब उस देवा के, मिल गए खाक में अरमान सब उस देवा के।
टुकड़ों पे गुजारा करके। मर गई भीख के टुकड़ों पर गुजारा करके। शिव प्रसाद जायसवाल जी हमारे बुजुर्ग मोहतरम, वो तशरीफ ले आए हैं। हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया। मर गई भी शिव प्रसाद जायसवाल जी का आगमन हो चुका है जी। बहुत अच्छे, वाह वाह, वाह। गुजारा। फिर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि घर में बेटा रहा जब मां से कनारा करके। एक बार मैं चाहता हूं कि आप जोरदार ताली बजाकर शोरा इकराम का इस्तकबाल करें। जी जी, जोरदार। दम नहीं है, आप बजाइए जी। पेश करता हूं, सुनिएगा कि घर में बेटा रहा जब मां से कनारा करके। अरे माँ तो एक माँ थी, रही ये भी गवारा करके। खाक में मिले गए अरमान सब उस बेवा के। खाक में मिले गए अरमान सब उस बेवा के। मर गई भीख के टुकड़ों पे गुजारा करके। और मेरे बड़े भाई बिहारी लाल अंबर साहब भी तशरीफ फरमा है, उनकी तवज्जो जी बराबर दुआ आपको दे रहे हैं। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। एक मतला एक शेर और पेश करता हूँ। नई नस्ल के लिए ये एक मैसेज है, बस तवज्जो चाहता हूं। एक मतला एक शेर जी पेश कीजिए जी। कि कल तेरे माँ बाप थे तेरी खुशी के वास्ते। कल तेरे माँ बाप थे तेरी खुशी के वास्ते। अरे आज तू क्या बात है भाई। आप थे तेरी खुशी के वास्ते। और ये शेर गजल का सबसे अजीज शेर है, मुझे बेहद पसंद है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो तालियां जरूर बजा दीजिएगा। पेश करता हूं, सुनिएगा। इरशाद। गुरबती के हवाले से कि ईद का दिन था, नए कपड़ों की जिद बच्चों की थी। उस्ताद, ईद का दिन था, नए कपड़ों की जिद बच्चों की थी। अरे रो दिए उस कमी के वास्ते। वक्त बहुत कम है, इसलिए जहमत। बहुत बहुत शुक्रिया।